कि इस वीडियो में बिना टाइम गवाए हम आपको फिटिंग वाली पैंट की कटिंग सिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। गाइस, अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये है हमारा पैंट पीस। इस पैंट पीस को पहले बिछा लेते हैं और उसके बाद बताएंगे फिटिंग की मार्किंग कैसे होती है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है और यहाँ पर ये सीधा लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सीधा है इसको अंदर कर देंगे, उल्टा ऊपर। इस तरीके से हैंड पीस को बिछा लेंगे और फिर इस पर प्रेस कर लेंगे। फिर हम आपको इसमें मार्किंग करने का तरीका बताएंगे। तो गाइस, प्रेस लगाने के बाद सबसे पहले आपने नीचे तुरपाई वाली फोल्ड का निशान लगाना है। तुरपाई वाली फोल्ड का जो निशान रहेगा नीचे से 3 इंच रहेगा। ये लगा दिया निशान। अब इसके बाद यहाँ से हम पैंट की लंबाई नापेंगे। जैसे हमने यहाँ पर अपनी पैंट की जो लंबाई रखनी है वो रखनी है तैयार 32 इंच। तो यहाँ से हम 32 इंच में आधा इंच कम कर देंगे, 31.5 इंच लंबाई रखेंगे पैंट की, क्योंकि इसके ऊपर 1.5 इंच का बेल्ट चढ़ेगा और आधा इंच का इसमें मार्जिन चला जाएगा। तो टोटल हमारे पैंट की जो लंबाई तैयार होगी वो 32 इंच हो जाएगी। अब इसके बाद जैसे लंबाई 32 इंच है तो इसमें लटक कैसे रखेंगे। लटक रखेंगे, देखिए गाइस, फिटिंग की पैंट में लटक इस तरह से रखी जाती है। पहले तो लंबाई का चौथाई भाग किया जाता है। लंबाई जितनी भी हो, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है आपका नाप ये ना हो और भी कोई हो सकता है। कोई सा भी नाप हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फिटिंग वाली पैंट की कटिंग कर सकते हैं। लंबाई जितनी भी है उसका आप चौथाई भाग कर ले। जैसे यहाँ पर 32 लंबाई है तो 32 का चौथाई भाग होगा 16 इंच, और 16 का आधा इंच, वो सॉरी 8 इंच। तो ये हो गया चौथाई भाग हो गया 8 इंच। तो यहाँ से 8 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो टोटल हो गया 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच पर लटक का निशान तैयार लगेगा। मतलब कि फिटिंग की पैंट की लंबाई जितनी भी हो उसका आप चौथाई भाग करें और उसमें प्लस 1 इंच जोड़ दें, और उसके बाद जितना भी आता है वहां पर उतना लटक का निशान लगा ले। ये होता है फिटिंग की निशान, फिटिंग वाली पैंट में लटक निकालने का तरीका। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया है कि लटक का हिसाब आपने नहीं बताया। तो अगर उनको नहीं समझ में आया है तो वो हमें कमेंट करें, हम इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना देंगे। ये दोनों निशान लगने के बाद आपने सबसे पहले पॉकेट के मुंह का निशान लगाना है। तो यहाँ पर ये किनारा छोड़ेंगे और उसके बाद पॉकेट का जो मुंह तैयार रहता है वो रहेगा 2.5 इंच। यहाँ से किनारे से 2.5 इंच का लगा दिया। पॉकेट की जो गहराई रहेगी वो रहेगी 7 इंच, यानी कि 7 इंच। इस तरीके से मार्क लगा देंगे। ये लग गया। इस निशान से इस निशान को क्रॉस करते हुए सीधा निशान लगाएंगे ऐसे। ये हो गया पॉकेट का मुंह। अब इसके बाद जैसे कमर है, यहाँ पर मान लीजिए आपकी 26 इंच कमर है इस पैंट की। तो अब कमर का निशान कैसे लगाया जाएगा गाइस, ये चीज ध्यान से नोट करने वाली है। आप चाहे तो कॉपी पेन उठाकर नोट कर ले, कभी भी आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। कोई भी कमर हो, किसी भी नाप की पैंट हो। जैसे 26 कमर है तो 26 का आधा करेंगे तो होगा 13 इंच, और 13 इंच का आधा करेंगे तो होगा 6.5 इंच। अब 6.5 इंच में 1 इंच प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 7.5 इंच। 6.5 में 1 इंच प्लस करेंगे 7.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर ये मार्क लगाए। ये देखिए यहाँ से लगेगा किनारा छोड़कर। बहुत पॉइंट की बात बता रहे हैं, इस चीज को नोट कर लेना आप नोट पैड में। 7.5 इंच, 26 का आधा करेंगे 13 इंच, 13 इंच का आधा करेंगे 6.5 इंच और 1 इंच प्लस करेंगे तो 7.5 बनता है। अब मान लीजिए आपकी कमर 40 है तो 40 का आधा करेंगे तो होगा 20 इंच, और 20 का आधा करेंगे तो होगा 10 इंच। 10 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे। इसी हिसाब से कोई भी कमर हो आप आसानी से फिटिंग की कमर का निशान लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया कमर का मार्किंग। वो हमने 1 इंच प्लस इसलिए किया है क्योंकि आधा इंच इधर चैन जब जुड़ाई करते हैं उसमें चला जाता है, आधा इंच इधर जब पुट्ठे की जुड़ाई करते हैं उसमें चला जाता है। तो ये हमारे यहाँ पर 6.5 तैयार रह जाएगा और मार्जिन जो है वो चला जाएगा। गाइस, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको समझाने में, और हो सकता है आप समझ भी अच्छे से जाएंगे ये चीज। अब इसके बाद यहाँ थाई की बात आती है। तो थाई हमने जो कस्टमर की नापी है यहाँ पर, वो नापी है 19 इंच। तो आप क्या करेंगे, 19 इंच जब हमने नापी है, हो सकता है आपने 20 भी नापी हो, 22 भी नापी हो, 24 भी नापी हो, आपने जितनी भी नापी है उसका आधा कर ले। अब 19 है तो 19 का हम यहाँ पर करेंगे आधा तो 9.5 इंच होगा। ये 9.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब 9.5 इंच पर निशान लगाने के बाद
अब आपने इसमें पीछे को माइनस करना है 1.5 इंच, ये हो गया। 1.5 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पर देखें कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 7.25 इंच। अब आपने इस निशान से इस निशान को इस तरीके से मिलाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से इस तरीके से आपने उसकी गोलाई करनी है। ये हो गई फलाई की गोलाई। अब इसके बाद आपने यहाँ पर डाउन करना है इसको 1 इंच, इस निशान से 1 इंच डाउन करना है और इस तरीके से तीसरा निशान लगाना है। बोलिए। अब आती है बात नीचे मोहरी की, तो मोहरी कैसे रखी जाएगी, देखिएगा जैसे कस्टमर यहाँ पर नाप देता है तो मोहरी चाहे कितनी की हो, ये जरूरी नहीं है कि जो हम इसमें मोहरी रख रहे हैं वही आपकी मोहरी हो सकता है आपकी मोहरी कम ज्यादा हो, तो उस नाप से आपने यहाँ पर नाप निकालना है। देखिए 20 सेंटीमीटर का सबसे पहले तो यहाँ पर ये हमने रखा है 9.5, तो 9.5 इंच का आधा करें, 9.5 इंच का आधा यहाँ पर लगाएंगे हम इस तरीके से 4.25 इंच का सेंटर निशान, यही 4.25 हम इधर लगाएंगे और यही 4.25 हम नीचे भी लगाएंगे। अब इस निशान को इससे और इससे तीनों को एक दूसरे से मिला देते हैं, ये होती है सेंटर लकीर। अब ये बन गई सेंटर वाली क्रीज। अब आपने मोहरी चाहे कितनी भी हो उसका आधा करना है। मान लीजिए हमारी यहाँ पर 12 मोहरी है तो 12 का आधा यहाँ पर 3 इंच करेंगे। ये देखिएगा सेंटर वाली लकीर से 3 इंच इधर इस तरीके से निशान लगाएंगे और 3 इंच इधर इस तरीके से निशान लगाएंगे, तो टोटल हमारी देखिए यहाँ पर 12 इंच मोहरी का निशान लग गया है। अब हो सकता है आपकी मोहरी पैंट की 15 हो, तो 15 में आपने क्या करना है, यहाँ पर 15 का आधा करके इस तरीके से आधा निशान इधर और आधा निशान इधर लगाना। तो ये एक मोहरी का फॉर्मूला है। अब आपने लेनी है एक फिटिंग की सेफ पट्टी, ये आती है मार्केट में, बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। इसमें यहाँ पर घोंच होती है और यहाँ पर उठावपन होता है। तो आपने ये घोंच वाली साइड से यहाँ जहाँ से क्रॉस होता है गोलाई वाला, वहां से इस तरीके से फंटी को ऐसे रखना है और ऐसे रखना है। यहाँ पर ये आपने इस तरीके से मार्किंग कर दी है। अब इस तरीके से इसको इधर पलटना है और पलटने के बाद यही फंटी इधर को सेम लानी है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं ये हमारी फिटिंग वाली पैंट की मार्किंग इस तरीके से हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको इसमें एक एक बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बात और गाइस, आपको सिलाई से रिलेटेड किसी भी तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। यहां से इस तरीके से कटिंग करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर आने के बाद आपने सीधा नहीं काटना है, हल्का सा तिरछा इसलिए ऐसे कर देना है। ये किस लिए तिरछा होता है, जब आप तुरपाई करते हैं तो उसमें झोल नहीं आता, एकदम बराबर परफेक्ट बैठता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने इस तरीके से नोचिस लगा देने हैं, वो इसलिए जब तुरपाई होगी तो यहाँ से आप इसको मोड़ी तोड़ सकते हैं आराम से। अब यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग फिटिंग वाली पैंट की। अब इसके बाद आपने काटनी है पैंट की बैक। इसको इस तरीके से लपेट के अलग रख लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इसको सीधा भी कर देते हैं। बैक काटने के लिए अब आपने क्या करना है, ये जो फ्रंट पीस है इसको इस तरीके से ऐसे घुमा देना है। घुमाने के बाद यहाँ पर भी इस तरीके से प्रेस बिठा लेनी है आपने। अब इसके बाद आपने फ्रंट को इसके ऊपर बिछाना है। ये इस तरीके से आपने ये बिछा लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहला निशान आपने ये जो निशान है इस निशान से 1/4 इंच नीचे की तरफ सीधा निशान लगाना है, निशान से 1/4 इंच नीचे।
अब इस निशान पर आपने सीधा फिक्स कर देना है। सबसे पहले आपने नीचे की तरफ निशान लगाना है 1.5 इंच पर, और ऊपर निशान लगाना है आपने 2 इंच पर। बच्चे की पैंट है, फिटिंग वाली पैंट है तो 2 इंच, अगर बड़े की पैंट है तो आप 2.25 और 2.5 भी लगा सकते हैं लूजिंग के हिसाब से। पट्टी लेंगे फिटिंग वाली और इस निशान को इस तरह से क्लियर करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है, इसको हम सीधा पैंट के बराबर कटिंग कर देते हैं। अब इसके बाद गाइस, जैसे हमने यहाँ पर फ्रंट गिराया था 1 इंच, तो यहाँ पर बैक को 1 इंच इस तरीके से पहले तो वो वाला उठाएंगे और 1 इंच और उठा देंगे। टोटल हमने यहाँ पर 2 इंच उठा दिया, मतलब कि बैक फ्रंट से हमने यहाँ पर 2 इंच उठाई है। 1 इंच फ्रंट गिराया था इसलिए फ्रंट को बैक उठा दी और फिर 1 इंच और एक्स्ट्रा उठा दी। इसी तरीके से आपने उठानी है। अब यहाँ से बराबर रखना है, इस तरीके से क्रॉस करते हुए सीधा निशान ऐसे लगाओ। अब बैक में कमर का हिसाब क्या रहेगा, वही रहेगा। जैसे 26 इंच कमर है तो 26 का आधा करेंगे आप, 26 का आधा हो गया यहाँ पर 13 इंच, और 13 का आधा हो गया 6.5, और 1 इंच प्लस करेंगे तो हो गया 7.5 इंच। ये लग गया। अब ये निशान इसलिए लगाए गए हैं 1 इंच प्लस करके, क्योंकि आधा इंच का मार्जिन इधर चला जाएगा और आधा इंच का मार्जिन इधर चला जाएगा। ये तो होगा। अब इसके बाद यहाँ पर डट जो भरी जाती है उस डट के लिए भी आपने यहाँ पर आधा इंच छोड़ना है, और फिर उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है बैक सीट के लिए। कभी अगर भविष्य में आप मोटे हो या पतले हो तो उस हिसाब से आप लूज टाइट आराम से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ये निशान देख रहे हैं कॉर्नर बना हुआ है ये वाला, देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे चाक रख दिया, इसी कॉर्नर पे नीचे आपने एक इस तरीके से मार्क लगा देंगे। ये हो गया। अब इस मार्क से इस मार्क पे, डट वाले मार्क से इस तरीके से आपने निशान को मिला देना है। ये मिलाने के बाद आपने यहाँ से इस तरीके से इसकी गोलाई करनी है। ये हो, तो ये होगी बैक वाली पार्ट की मार्किंग। अब यहाँ से इसकी कटिंग करना चालू कर दूंगी। यहाँ पर लाकर इसको रोक देते हैं। अब आपको एक चीज और समझाते हैं। अगर आप फिटिंग वाली पैंट कटिंग करते हैं, मान लीजिए आपने ये जो मार्किंग करी है, इस मार्किंग पर आपने फिटिंग की सिलाई लगा दी, तैयार हो गई पैंट। लेकिन अगर इस बावजूद अगर आपकी पैंट टाइट हो गई, कस्टमर बोलने लगे टाइट हो गई, तो अब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपने पहले से ही इंतजाम करके चलना है। यहाँ पर जैसे ये निशान जो है इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं, कटिंग भी कर देते हैं। ये तो हो गया फिटिंग का निशान। इसके बाद यहाँ पर अपनी जो फंटी की चौड़ाई देख रहे हैं, इतना ही मार्जिन एक्स्ट्रा यहाँ से रख देना है। ये हो गया, ये इतना मार्जिन एक्स्ट्रा हो गया। इससे आप क्या कर सकते हैं, कभी बाई चांस अगर पैंट टाइट हो जाती है तो आप यहाँ पर आसानी से इसको लूज कर सकते हैं। ये मार्जिन अगर आप छोड़ देते हैं तो ये आपके लिए ही बेहतरी है। तो यहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दिया और कटिंग कर देंगे। यहाँ पर आपने इस तरीके से नोचिस लगा देने हैं ताकि इससे पता रहे कि ये फिटिंग का निशान यहाँ से है यहाँ तक। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको फिटिंग वाली पैंट की कटिंग अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपके ये वीडियो आपके समझ में अच्छे से आई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं आई है तो भी हमें जरूर बताएं। गाइस आपके कमेंट करने से क्या होगा कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को बना सकते हैं। और सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो भी हमें कमेंट करके जरूर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।